देर से आए लेकिन चलिए कुछ तो दुरुस्त आए। तुर्की वाले रजब तैयब एर्दोगान की सरकार की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक कदम उठाया गया है। हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुर्की अपने इस कदम पर डटा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर तो इजराइल के खिलाफ एक्शन ले लिया है और अंदर अंदर इजराइल से सारे संबंध बनाकर काम जारी रहे। दरअसल रजब तैयब एर्दोगान की सरकार का जो व्यापार मंत्रालय है उसकी तरफ से एक ऐलान किया गया है, बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हम इजराइल के खिलाफ अपने सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर रहे हैं। तुर्की इस वक्त तकरीबन 54 आइटम इजराइल को भेजता है। हम तुरंत 9 अप्रैल 2024 से ही इन सारे आइटम को भेजने पर प्रतिबंध लगाते हैं। बाकायदा पूरा स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है और उन 54 आइटम्स की लिस्ट भी तुर्की के व्यापार मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। ये 54 आइटम इस वक्त में तुर्की की तरफ से इजराइल को भेजे जा रहे थे। वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि तुर्की ने 9 अप्रैल 2024 से ही इजराइल को कुछ सामान के इंपोर्ट को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। हमने ये जो फैसला लिया है मंत्रालय की तरफ से तुरंत इसको लागू किया जाएगा। तुर्की वाणिज्य मंत्रालय के इस बयान पर ध्यान देने की जरूरत है। 54 आइटम पर रोक लगाई है और लिखा है कि हमने कुछ सामान पर प्रतिबंध लगाया है, यानी और जो सामान है वो जाता रहेगा, जिसमें हो सकता है कि हथियार वगैरह भी हों। बहुत सारी रिपोर्ट्स हम आपको पहले दे चुके हैं। तुर्की और इजराइल के बीच किस तरह का कारोबार चल रहा है, सारी जानकारी हम आप लोगों को लगातार दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को यकीन ना होता हो, लेकिन आज आपको यकीन करना पड़ेगा। खुद तुर्की की सरकार की तरफ से ये पूरी लिस्ट जारी की गई है। 54 आइटम इसमें लिखे हुए हैं। चलिए पूरा ऑपरेशन कर ही लेते हैं। जब तुर्की की बात चली है, इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा जो स्टेटमेंट जारी किया है इसमें 54 आइटम हैं, तुर्किश भाषा में लिखे हुए हैं। हम आपको इसको हिंदी भाषा में बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें तुर्की से इजराइल तक पहुंच रही हैं। पहले नंबर पर आता है एल्यूमिनियम प्रोफाइल, दूसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम तार, तीसरे नंबर पर आता है कलर, चौथे नंबर पर आता है कॉपर प्रोफाइल छड़ें और तार, कंक्रीट मिक्सर, रेता बजरी और सीमेंट को जो मिक्स किया जाता है, कंक्रीट वाला मिक्सर जो होता है वो भी तुर्की से इजराइल भेजा जाता है, स्टील पाइप और फिटिंग, स्टील फिल्म गिन, स्टील के कंटेनर और टैंक, स्टील ब्रिज के हिस्से, स्टील टावर्स, स्टील प्रोफाइल, सीमेंट, सभी निर्माण सामग्री लोहे और स्टील से बनी हुई, बिजली की केबल, बिजली के पैनल, टाइल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल और लाइट कंडक्टर, ग्रेनाइट, रस्सी और केबल, हार्डवेयर उत्पाद, हाइड्रोलिक तेल, सरिया, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस सामग्री, कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो चश्मे लगाते हैं मजदूर, वो चश्मे भी तुर्की से इजराइल में पहुंचते हैं, रासायनिक यौगिक, रासायनिक उर्वरक, बाल्टी, करछुल, फावड़े, हथेलियां और हुक, बंधक, खनिज तेल, रोलर चेन, संगमरमर, इंजन ऑयल, पैलेट्स, प्लास्टिक पाइप, सैंडविच पैनल, चीनी और मिट्टी की चीजें, बिलायक रंजन, तार खींचने वाली मशीनें, काटने की मशीनें, ईंटें, किसी भी चीज को चिपकाने वाले पदार्थ, गोंद, फ्लैट स्टील उत्पाद, बहुत सारी जरूरत की चीजें जो हैं वो ज्यादातर तुर्की से इजराइल को आती थी। अभी तक ये व्यापार चल रहा था, लेकिन आज कहा है कि 9 अप्रैल 2024 से हम इस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि तुर्की ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कल तुर्की ने इजराइल से इजाजत मांगी थी कि हमें एयर ड्रॉप करने दें गाजा के अंदर, लेकिन इजराइल ने तुर्की को इजाजत नहीं दी। तुर्की को मुंह पर एक चाटा मारा कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे, आप जाओ। ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि मैं इस पर यकीन नहीं करता हूं कि तुर्की ने इसीलिए यह फैसला लिया है कि हम इजराइल को यह सामान देना बंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो हथियार बनाने का सामान तुर्की से इजराइल जाता था या जो हथियार भी तुर्की इजराइल को भेजता है, उन सारी बातों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन यह बात आज कंफर्म हो चुकी है कि तुर्की और इजराइल के बीच कितने गहरे कारोबारिक संबंध हैं। यह लिस्ट मेरी नहीं है, दुनिया के किसी और संगठन की नहीं है, बल्कि खुद तुर्की की सरकार की तरफ से जारी की गई। ये 54 आइटम मोटे मोटे तुर्की इजराइल को भेजता है। दोस्तों, इजराइल की सेना गाजा से वापस गई, गाजा के लोग अपने घरों पर वापस आए, लेकिन जब वो घर वापस आए तो उनके जो आशियाने थे वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लोग कैसे अपने सामान को लेकर कोई कार में, कोई वैन में, कोई ऑटो रिक्शा में अपने आशियानों की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब अपने आशियाने पर पहुंचते हैं तो देखिए किस तरह के खंडर हैं और उन्हीं खंडरों पर कुछ इस तरह से ये बेघर लोग आराम फरमा रहे हैं। कुछ भी सही, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। खंडर है लेकिन सुकून है,
कि हमारा घर है, हम अपने घर वापस आए हैं। पीछे देखिए तस्वीरों में ये गुंबद मस्जिद का टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। मस्जिद तो एक भी नहीं बची है गाजा के अंदर। दोस्तों एक और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ईद के मौके पर हमेशा गाजा के अंदर जो गलियाँ थीं, जो मार्केटें थीं, वो सजी हुई नज़र आती थीं। मार्केट लगती थी, लोग शॉपिंग करते थे, लेकिन सब कुछ उजड़ चुका है। जो भी थोड़ा बहुत सामान गाजा के लोगों के पास बचा है, एक दिन पहले इजरायली सेना गाजा को छोड़कर गई है, तो लोगों ने उस सामान को रोड पर सजा दिया है। छोटी छोटी दुकानें लोगों ने लगा ली हैं और वहाँ पर जाकर कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ईद का मौका है और हमेशा लोग ईद पर खुशियाँ मनाते थे, अपने बच्चों के साथ जाकर वहाँ पर शॉपिंग करते थे, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं। फिर भी उन खंडरों के बीच में थोड़ी सी खुशियाँ तलाश करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इनकी बहादुरी को सलाम, इनके जज्बे को सलाम। गाजा तो पूरा खंडर हो ही चुका है। कल मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि तकरीबन $18.5 बिलियन का नुकसान गाजा के अंदर हो चुका है। जिस तरह से सारी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, लेकिन इस $18.5 बिलियन के नुकसान को करने के लिए इजराइल का कितना नुकसान हुआ है। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट पेश की है कि पिछले 6 महीने में इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है वो $56 बिलियन के नुकसान में चली गई है। $18 बिलियन का नुकसान गाजा को पहुंचाया है, $56 बिलियन का नुकसान करने के बाद। भाई इनके सैनिक क्या करते हैं, अंधाधुंध कहीं पर भी फायरिंग कर देते हैं, वीडियो बनाने के लिए मिसाइलें छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही तो नुकसान हो रहा है इजराइल का। दोस्तों इजरायली सेना ने गाजा को ज़मीनी स्तर पर तो छोड़ दिया है, लेकिन हवाई हमले अभी भी ये लोग लगातार कहीं ना कहीं पर किए जा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है कि हमने हमास की इमरजेंसी कमेटी के एक बड़े मेंबर को मार गिराया, और ये वो बंदा है जो 7 अक्टूबर के हमले में हमास के साथ शामिल था। यह दावा किया गया है, लेकिन अभी हमास की तरफ से इस मामले पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा है कि इटली हमेशा एक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करेगा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी एक समय में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी मानी जाती थी इस्लाम के ख़िलाफ़, लेकिन अब इनके सुर थोड़े से बदल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये काफ़ी अच्छी दोस्त हैं और हमेशा इनकी तरफ से यही बयान आते हैं कि ये फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में है और हमेशा फ़िलिस्तीन को अलग राज्य के लिए सपोर्ट करती रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जो बाइडन जो है वो खुलकर फ़िलिस्तीनियों का सपोर्ट कर रहा है। चुनाव आने वाला है तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के यहूदियों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहा है कि जो बाइडन खुलकर फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करता है। मुझे समझ नहीं आता है कि फिर भी यहूदी जो बाइडन को वोट कैसे देते हैं। 100% फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में है जो बाइडन यार कैसे कैसे पागल लोग हैं यार, ये वोट पाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। जो बाइडन इजराइल का समर्थन करके अपने देश के यहूदियों का वोट पाना चाहता है, वहीं उन यहूदियों को जो बाइडन से हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो तो भाई फ़िलिस्तीन के पक्ष में है, आप उनको वोट क्यों दे रहे हो। कितना पक्ष में है आप सब लोग देख ही रहे हैं। इन लोगों के दिमाग बुढ़ापे में सड़िया गए हैं और कुछ नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर वापस आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।